अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। तेलंगाना हुकूमत रात के कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर फौरी गौर करे, हाई कोर्ट ने हुकूमत को दी हिदायत। कचरे की नक्कासी के अमल को खानगी आने के बाद से शहर के मुख्तलिफ इलाके कचरेदानों में तब्दील। रियासती वजीर बल्दी नमो नक्श KTR की हिदायत के बाद निकासी के अमल का मेयर की निगरानी में हुआ आगाज। रास्ता चलने वाले अफराद से रकम छीनने के इल्जाम में 7 जनखे गिरफ्तार। बंजारा हिल्स पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। कोरोना की अब तक सूरत हाल के पेश नज़र तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत तेलंगाना को हिदायत दी है कि रात के कर्फ्यू के सिलसिले में फौरी गौर खौस करे। एक दरख्वास्त पर समाअत करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे के बावजूद ताहाल शराब की दुकानात और बड़े शॉपिंग मॉल्स पर पाबंदी क्यों आयद नहीं की गई। कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि वो वीकेंड कर्फ्यू के निफाज पर भी गौर करे। कोर्ट ने कहा कि अगर 48 घंटे में कोई फैसला नहीं लिया गया तब अदालत ही को अहकाम जारी करने पड़ेंगे। एक जानिब जहां रियासत तेलंगाना भर में कोविड पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब कोरोना अब सियासी गलियारों में भी पहुंच चुका है। वज़ीर तेलंगाना KCR भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सोमेश कुमार ने तौसीक़ की है कि वज़ीर तेलंगाना भी कोविड से मामूली तौर पर मुतासिर हुए हैं। इस वक्त KCR फार्म हाउस पर हैं और फार्म हाउस पर ही उनका टेस्ट किया गया और डॉक्टर्स की निगरानी में हैं। वाज़ रहे कि पिछले हफ्ते वज़ीर नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के सिलसिले में जलसे आम से खिताब कर चुके हैं और उसके बाद से ही वो फार्म हाउस पर हैं। ग्रेटर हैदराबाद मेयर विजय लक्ष्मी ने वजीर बल्दी नमो नक्श KT रामाराव की हिदायत के बाद शहर में कचरे की नक्कासी के लिए इक़दाम का जायजा लिया। उन्होंने पीर के रोज सिकंदराबाद के कई जोन्स का दौरा करते हुए GHMC के ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर कचरे की नक्कासी अमल में लाने की हिदायत दी। दूसरी जानिब डिप्टी मेयर श्रीलता ने उप्पल लालापेट का दौरा करते हुए फौरी तौर पर कचरे की नक्कासी की हिदायत दी। दोनों शहरों के कई डिवीजन्स में कचरे के अंबार लगे हुए हैं जिनकी नक्कासी अमल में लाई जानी बाकी है। तेलंगाना हुकूमत ने कचरे की नक्कासी के अमल को खानगी आने के बाद रैम की नामी कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है जो सिर्फ मकानात से कचरा हासिल करेगी। यही वजह है कि शहर से कचरे की कुंडियों को हटा दिया गया है। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर KTR और मेयर अजीम तर बल्दिया हैदराबाद विजय लक्ष्मी गदवाल ने आवाम से अपील की है कि वो गलियों और सड़कों पर कचरा ना फेंके बल्कि अपने मकान पर आने वाले GHMC अमले को कचरा हवाले करें। अब ये वक्त ही बताएगा कि GHMC अमला कितना मुतहरिक होता है और कचरे की नक्कासी कैसे अमल में लाई जाती है। అందరికీ నమస్కారం। మా మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి KTR గారి ఆదేశాల మేరకు ఈ స్పెషల్ శానిటేషన్ డ్రైవ్ భాగంగా మేము పలు చోట్ల అంటే నిన్నటి నుంచి డిఫరెంట్ జోన్స్ కి యస్టర్డే నిన్న ఖైరతాబాద్ జోన్ కానివ్వండి, చార్మినార్ జోన్ కానివ్వండి, ఈ రోజు సికింద్రాబాద్ జోన్ లో 3 జోన్లో తిరగడం జరిగింది। అయితే మేము నోటీస్ చేసింది ఎక్కువ ఏంటంటే గత 5 o'clock మార్నింగ్ నుంచి చెత్త రోడ్ల మీద ఉంటుంది। అంటే రాత్రి నుంచి ప్రజలు చెత్త తీసుకెళ్లి రోడ్ల మీద వేస్తున్నారు।
ఆటోకి ఎవ్వరు ఇవ్వట్లేదు. చాలా ఫ్యూ మంది ఆటోకి ఇస్తున్నారు చెత్త. అయితే మా జిహెచ్ఎఫ్సి వర్కర్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 18,000 ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే శానిటేషన్ వర్కర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా గ్రౌండ్ మీద ఉన్నారు. 5 o'clock నుంచి ఎవ్రీ డే ఉంటున్నారు. సో వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. వాళ్ళు వేరియస్ విధంగా ట్రైసైకిల్స్ తో కానివ్వండి, ఆటో టిప్పర్స్ తో కానివ్వండి, మాన్యువల్లీ లిటరలీ చెత్త పిక్ చేసే ర్యాగర్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. మేము రిక్వెస్ట్ చేసేది నగరవాసులతో ఒకటే, మీరందరూ కూడా మాకు సహకారం ఇవ్వాలని, మీరు కూడా మాకు హెల్ప్ చేస్తే, మీరు చెత్త తీసుకెళ్లి ఆటోకి ఇస్తే ఎంతో ఇది ఆల్మోస్ట్ సగం 50% ఆఫ్ మా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవుతుంది. సిటీ ప్రాబ్లం చెత్త మీరు ఆటోకి ఇస్తే. అందుకే మీ సహకారం కూడా మాకు ఎంతో అవసరం. మనం ఒకవేళ సిటీని క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ సిటీ చేసుకోవాలంటే మీ హెల్ప్ మాకు చాలా అవసరం. థ్యాంక్ యూ. वजीर बल्दी नमोस KT रामाराव ने सिलसिला का दौरा करते हुए लाकुंटा मंडल में रैतू वैदी का तहसील ऑफिस सेंटर में धान की खरीदी के मराकज़ का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद उन्होंने खिताब करते हुए आवाम को तयक़ुन दिया कि बहुत जल्द यहाँ असली सहूलतों से आरास्ता सरकारी दवाखाना भी कायम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुल्क भर में KCR वाहिद वज़ीर आला है जो खानगी टीचर्स को माहाना 2,000 रुपये और 25 किलो चावल फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। KTR ने दावा किया है कि रियासती हुकूमत की जानिब से रैतू बीमा, रैतू बंधु स्कीम और किसानों के 1 लाख रुपए के खर्चात मुआफ़ करने की वजह से ही रियासत में किसान खुशहाल हैं। కరీంనగర్ ఎంపీగా గెలిచిన వ్యక్తి ఈరోజు రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు. నేను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నవారు, ఈ 2 ఏళ్లలో మీరు కరీంనగర్ పార్లమెంటుకు ప్రత్యేకంగా ఒక పైసనైనా తెచ్చిండ్రా? రొటీన్గా వచ్చే కార్యక్రమాలు కాదు, ప్రత్యేకంగా ఒక పైసా తెచ్చినామని చెప్పు. ఎంతసేపు మతం పేరు మీద రెచ్చగొట్టడం, ఎంతసేపు చిల్లర రాజకీయం చేయడం కాదు. అభివృద్ధిలో దమ్ముంటే మాతో పోటీపడు. మేము ఏ రకంగానైతే ఈరోజు మండలాలని, గ్రామాలని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నామో ఆ విషయంలో మీకు చేతనైతే బ్రహ్మాండంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కొన్ని డబ్బులు తెచ్చి చేతనైతే ఒక జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా తీసుకురా. అది కాళేశ్వరం కానీ, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకానికి కానీ చేతనైతే, తెగువ ఉంటే, దమ్ముంటే జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా తీసుకురా. చేతనైతే మరిన్ని జాతీయ రహదారులు తీసుకురా. చేతనైతే మరిన్ని నవోదయ పాఠశాలలు తీసుకురా. అంతేగాని తెల్లారు లేస్తే చిల్లర మాటలు, చిల్లర కూతలు కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని పిచ్చి పిచ్చి మాటలు మాట్లాడితే ప్రజలు ఎక్కువ రోజులు చూస్తా ఊరుకోరు. ఇది మంచి పద్ధతి కూడా కాదు. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు అంటే ఏదో మాట్లాడితే కొత్త పిచ్చగాడు కదా అని ఇచ్చిపెడుతున్నారు. కానీ ఎప్పుడు తెల్లారులేస్తే ఇదే చల్లు పురాణం పెడితే తప్పకుండా ప్రజలు కీలరికి వాత పెడతారు. దయచేసి ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని, ఎందుకంటే మీరు చూసినారు మొన్ననే ఈ పిచ్చివాగుడంతా వాగినారు. దుబ్బాకలో గాలివాట वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने अपने महकमे के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए कई एक अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया। बाद उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि हुकूमत की विजय डायरी और दीगर डायरीज़ की जानिब से माह रमज़ान और ईद के मौके पर दूध और दीगर अशिया की सरबराही को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जाएँ और अगर मज़ीद आउटलेट क़ायम करने की ज़रूरत लाहक हो तो उसके लिए भी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर सेहत राजेंद्र ने करीमनगर में धान की खरीदी के मरकज़ का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत किसानों से गीला अनाज भी खरीदने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना मुल्क भर में वो वाहिद रियासत है जहाँ पर गुज़िश्ता साल लॉकडाउन और कोरोना वबा के दौरान भी किसानों से अनाज की खरीदी के बड़े मराकज़ क़ायम करते हुए उनसे अनाज खरीदा गया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया स्टेट सेक्रेटरी C वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि जिस तरह खानगी असातिज़ा की मदद कर रहे हैं उसी तरह जूनियर लेक्चरार और छोटे ताजरीन की भी वो मदद करें।
सी वेंकट रेड्डी ने डायरेक्टर महकमे सेहत श्रीनिवास और वजीर सेहत ई राजेंद्र की जानिब से दिए गए मुतनाज़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना वबा से महफूज रहने के लिए अपने आप को लॉकडाउन किया जाए, और दूसरी जानिब ई राजेंद्र की जानिब से कोरोना की दूसरी लहर को ख़तरनाक करार देने पर सी वेंकट रेड्डी ने अपील की है कि वो इस तरह के मुतनाज़ा बयानबाजी से गुरेज करें। तेलंगाना कांग्रेस के कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने पीर को हाईकोर्ट में लंच मोशन दरख्वास्त दाखिल की है, जिसमें उन्होंने मौजूदा कोविड के बढ़ते केसेस के तनाजुर में बल्दी इंतखाबात को मनसूख करने की दरख्वास्त की है। वाज़ेह है कि कांग्रेस के कायदीन मुसलसल बल्दी इंतखाबात की मनसूखी के मुतालबे को लेकर मुतालबा कर चुके हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट में दोपहर 2:30 बजे शब्बीर अली की दरख्वास्त पर समाअत हुई। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शी टीम्स के लिए अलाट की गई असली बाइक्स शी बाइक्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार, एडिशनल CP क्राइम्स एंड SIT शिखा गोयल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पुलिस ग्राउंड गोशा महल पर मुनक़िदा इस तक़रीब में रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने जुमला 27 बाइक्स को झंडी दिखाई। रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ाज़ी ने गंगानगर से मौला का छिल्ला नाले तक प्रोजेक्ट ओहदेदारों के साथ दौरा किया। बॉक्स ट्रेन के कामों के सिलसिले में रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को ज़रूरी हिदायत दी और काम की जल्द तकमील की भी हिदायत दी गई। इसके अलावा रुकन असम्बली ने दूसरे मसाइल के सिलसिले में भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई और फौरी उनकी यकसुई का तयख़ुन दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर काचीगुड़े में मोइनिया खबरस्तान की बाउंड्री वाल के तामीर का काम शुरू हो चुका है। सरगर्म मजलिसी कारकुन मिर्ज़ा अहमद बेग ने मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों के अलावा GHMC की AE प्रेरणा के साथ कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी ने सिलसिले में जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद जोन B श्रीनिवास रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए खबरस्तान की हिस्सारबंदी के लिए रकम मंजूर करवाई थी। मुकामी आवाम की तरफ से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया गया।
सेवइयाँ रमज़ान मुबारक की अहम डिश होती है और ईद उल फितर सेवइयों के बगैर अधूरी होती है। हैदराबाद और अजला में हाथ से बनी हुई सेवइयों की काफ़ी मांग है और ये महंगी भी होती हैं। रूबी न्यूज़ के चीफ ब्यूरो मोहम्मद अकबर शरीफ ने चारघाट में हाथ की सेवइयाँ बनाने वाले सलीम खां से बात की, जिन्होंने बताया कि पिछले 60 साल से उनके ख़ानदान के अरकान इस काम से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि इसे खारी सेवइयाँ भी कहा जाता है और इसकी बाज़ार में बहुत मांग होती है। उन्होंने बताया कि नमक, मैदा और पानी को भिगो कर रखा जाता है और फिर सुबह इसको तैयार किया जाता है। उन्होंने सारे अमल के बारे में तफसीलात बताई। भाई मेरा नाम सलीम खान है। ये हाथ की सेमी है, नमक की खारी सेमी है। इसको हम लोग 50-60 साल से बनाते हैं, हमारे बाप दादा के ज़माने से। अब मैं बना रहा हूँ 40 साल से। इसका शीरखुरमा बहुत ज़बरदस्त होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसका बाज़ार में बहुत मार्केट है और इसको पूरा हैदराबाद की तरह पूरा सेल होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट में। हम सुबह 10 बजे से बनाते, शाम के 6 बजे तक बनाते। रमज़ान में बनाते हैं? नहीं, रमज़ान के 3 महीने पहले बनाते हैं। इसको हम लोग नमक, मैदा, पानी रात में मिला के वहाँ के हाथ से रख देते। सुबह में उठ के इसको हाथ से हैंड वर्क करके फिर बनाते हैं। इसको हाथ से बनाते, हाथ की सेमी होती। और खारी सेमी बोलते हैं इसको। मीठी सेमी वो अलग रहती है, टिक्की सेमी वो नहीं बनाते, मशीन की रहती है। वो अलग है, ये अलग है। इसका अलग है टेस्ट, इसका अलग है। ये बहुत महंगी रहती है। बंजाराहिल्स पुलिस ने इंदिरा नगर में रास्ता चलते अफराद से रकम छीनने और लूटने वाले तकरीबन 7 जख्मों पर मुश्तमिल गैंग को हिरासत में लिया। इंस्पेक्टर बंजाराहिल्स शिवा चंद्रा के मुताबिक इंदिरा नगर की मुकामी अवाम और रास्ता चलने वाले अफराद इनसे काफ़ी परेशान थे और ड्राइवर की शिकायत भी दर्ज करवाई गई थी कि मज़कूरा जख्मों ने जबरन उससे 1000 रुपये छीने हैं। इस शिकायत पर फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। 18/4/21 తేదీ ఉదయం 6:30 గంటల ప్రాంతంలో ఒక మహమ్మద్ రహీం అనే వ్యక్తి పోలీస్ స్టేషన్కి వచ్చి అతను కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ఏంటి అంటే 4:30 ఆ ప్రాంతంలో, అదే రోజు తెల్లవారుజామున 4:30 ఆ ప్రాంతంలో మన జూబ్లీ హిల్స్ చెక్ పోస్ట్ నుంచి ఇందిరానగర్ ఆ రోడ్లో, ఇందిరానగర్ పోయే రోడ్లో ఆటో తీసుకుని అతను పోతా ఉన్నాడు. అతను ఆటో తీసుకుని పోతుంటే ఈ నా వెనక ఎవరైతే ఉన్నారో ట్రాన్స్జెండర్స్ 7 మంది అతని ఆటోని ఆపి అతని దగ్గర ఉన్న, అతను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు పనిచేసిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక 1000 రూపాయలు ఉన్నాయని చెప్పి అతను చెప్పడం జరిగింది. ఆ 1000 రూపాయలు కూడా అతని జేబులో నుంచి అతన్ని అడ్డగించి అతన్ని ఆపి అతని జేబులో నుంచి ఆ 1000 రూపాయలు తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ 7గురు కూడా కలిసి ఈ విధంగా చేయడం జరిగింది. ఈ విధంగా చేసినందుకు అతను, నేను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు కష్టపడ్డ అమౌంట్ సార్ ఇది, నేను నా భార్య పిల్లలకు నేను ఏం చూపించుకోవాలి, ఏం పెట్టుకోవాలి అని చెప్పి అతను పోలీస్ స్టేషన్కి రావడంతో ఇమీడియట్లీ కేసు రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళెవరు ఆ టైంలో ఎవరు ఏంటి అని చెప్పేసి సీసీటీవీలు వెరిఫై చేసి ఆ రోజు ఎవరైతే ఉన్నారో छतरीनागा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में उस वक्त एक वाइटनर का नशा करने वाले ने हलचल मचाई जब उसने हालत नशे में अपने ही हाथ पर ब्लेड से ज़रबात लगाए। मुकामी अफराद के मुताबिक इसकी शिनाख्त मोहम्मद इरफान की हैसियत से की गई है, जो पेशे से बैंड बाजा बजाने का काम करता है। इत्तला मिलते ही छतरीनागा पुलिस मुकामी वाक़े पर पहुंची और वाइटनर के नशे में धुत इरफान को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया।
राजेंद्र नगर पुलिस ने अगवा केस को हल करते हुए 5 अफराद को हिरासत में लिया और अगवा शुदा और फरोख्त शुदा 2 माह के शीरख्वार को आज़ाद करवा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 2 माह के लड़के की वालदा ने अपने शौहर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने लड़के को फरोख्त कर दिया है। पुलिस ने तहकीकात के बाद शौहर हैदर अली के बशमूल इस अगवा में शामिल 3 खवातीन और एक शख्स को भी हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए अफराद में मासूम शीरख्वार को खरीदने वाले मियाँ बीवी भी शामिल हैं। शहना बेगम हैदर अली दोनों वाइफ एंड हस्बैंड। शहना बेगम को 1.5 ईयर बैक से हैदर अली से शादी हुआ। शादी होने के बाद 2 महीने पहले एक बाप पैदा हुआ। पैदा होने से हैदर अली बाप को बेच के पैसा लेना बोल के उनका वाइफ को हरासमेंट कर रहे। 15 तारीख शाम में के टाइम में नमाज पढ़ने टाइम में विदाउट इन्फॉर्मिंग हमारा हस्बैंड हिज वाइफ उनको बच्चे को लेकर जाके हजीरा बेगम रेशमा बेगम लोगों के हेल्प से रियाज एंड शाहिदा बेगम को 3,08,000 भेज दिया। बाद में शहना बेगम का पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करे तो किडनैप केस बुक करके हमारा सीफ साहब के इंस्ट्रक्शन के और हमारा डी सीफ साहब और SOT संदीप सर आध्वर्य में 2 टीम बना के SOT वालों से तो 3 दिन से काम करके आज इन्फॉर्मेशन आए तो हैदर अली को उनको कौन कौन हेल्प करे हजरा बेगम और रेशमा बेगम उन लोगों को पकड़ के बाद में उन लोगों को अब्दुल रियाज एंड कौन लिए जो अब्दुल रियाज एंड शाहिदा बेगम को फाइंड आउट करके उन लोगों से बच्चे भी रेस्क्यू करे और जो मदर को हैंड ओवर कर ले रहे और हैदर अली 3,08,000 भेज दिया। इस केस में 2,40,000 भी रिकवर कर। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। SOT मलकाजगिरी ने केसरा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैटिंग में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि रामा कृष्णा राजू और T श्रीधर के अलावा चेतनिया वर्मा व्हाट्सएप के जरिए IPL मैचों की बैटिंग वसूल कर रहे थे। 18 अप्रैल को RCB और KKR के दरमियान हुए मैच के दौरान भी बैटिंग वसूल की जा रही थी। बाखबर इत्तला मिलने पर पुलिस ने असिस्टेंट बुगी रामा कृष्णा राजू, पंटर श्रीधर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अहम बुकी चेतनिया वर्मा मफरूर बताया गया है। पुलिस ने रामकृष्णा और श्रीधर के कब्जे से 1 लाख रुपए की नकद रकम और 3 सेल फोन्स जब्त कर लिए हैं। सैबराबाद पुलिस की जानिब से भी नाशों को शमशान घाट तक मुंतकिल करने के सिलसिले में लास्ट और राइट सर्विस का आगाज़ किया गया है। कमिश्नर पुलिस और एडिशनल DGP VC सजनार IPS ने कमिश्नर ऑफिस से मस्कुरा गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। सैबराबाद हदूद में मस्कुरा सर्विस के लिए मोबाइल नंबरात 7995404040 या फिर 9490617440 पर रब्त किया जा सकता है। లోనే చాలా తేడా రావడం జరిగింది। ఇక్కడ కాదు, బాంబే, బెంగళూరు, ఢిల్లీలో కూడా చాలా చోట్ల కూడా చాలా వ్యాప్తి పెరుగుతుంది। ప్రజలందరూ కూడా ప్రికాషన్ తీసుకోవాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను। ఒకటే ఒక అస్త్రము మన మాస్క్ ఉంటే ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు। ఇప్పుడు కూడా నేను రోడ్లో చూస్తున్నాను, చాలామంది ప్రజలు మాస్క్ లేకుండా సోషల్ డిస్టెన్స్, ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ లేకుండా తిరుగుతున్నారు। మనము వైరస్ని లాక్డౌన్ చేయాలంటే మాస్క్ వేసుకుంటేనే మనము వైరస్ని లాక్డౌన్ చేయవచ్చు। సో ప్రజలందరూ కూడా మాస్క్ వేసుకోవాలని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను। అదేవిధంగా చాలామంది ఇంకా వ్యాక్సిన్ వేసుకోలేదు, వాళ్ళు కూడా ముందు వచ్చి దగ్గరున్న PSC లేదంటే దగ్గరున్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాను। అదేవిధంగా భౌతిక దూరం కూడా పాటించాలని చెప్పి కోరుతున్నాను। మీరు అవసరమైతే ఇంపార్టెంట్ అయితేనే ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళాలి, కానీ అనవసరము ఇంటి నుంచి బయట రావద్దని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను। ముఖ్యంగా పెద్దలందరూ కూడా। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। गोलकुंडा डिवीज़न के नुमाइंदा कॉरपोरेटर 52 साला शेख फरीद पीर को इंतकाल कर गए। वो कुछ दिनों से अलील थे और कोरोना से जंग लड़कर बाहर आए थे। मस्जिद कलां जमाली कुंटा में नमाज जनाजा शाम 10:30 बजे मुकर्रर की गई, जबकि तदफीन का नज़म भी जमाली कुंटा कब्रस्तान ही में किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर।
कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा जारी। तेलंगाना हुकूमत रात के कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू पर फौरी गौर करे। हाई कोर्ट ने हुकूमत को दी हिदायत। कचरे की नक्काशी के अमल को खानगी आने के बाद से शहर के मुख्तलिफ इलाके कचरेदानों में तब्दील। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR की हिदायत के बाद निकासी के अमल का मेयर की निगरानी में हुआ आगाज। रास्ता चलने वाले अफराद से रकम छीनने के इल्जाम में 7 ज़नखे गिरफ्तार। बंजारा हिल्स पुलिस ने की कार्रवाई। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।